हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फैक्ट। आज हम नवा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ज़्यादा हमारा फोकस होगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि पूरा चैप्टर कार्बन बेस्ड है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम बोला गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है, क्या उसके कुछ टर्म्स हैं, बेसिक कुछ डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है या कोई डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। कार्बन कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, द बेसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी थिंग्स विच वी यूज। कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस है। ठीक है, हम अपने डेली लाइफ यूजेस में हम कार्बन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन जो है एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। मतलब इसका बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इसके स्किल हैं, डिफरेंट इसके मतलब यूजेस हैं। तो कार्बन एक, इसलिए हम कार्बन को एक वर्सेटाइल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल बॉन्ड। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेज विच होल्ड द एटम्स और आयंस टुगेदर इन अ केमिकल स्पीसीज। ये एक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं जो कि एटम और आयंस को होल्ड करके रखती है, मतलब पकड़ के रखती है किसी केमिकल स्पीशीज के अंदर। नोबल गैसेस क्या होते हैं, दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव एंड हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ये लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि इसके ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती, और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, इसलिए हम इसको नोबल गैस कहते हैं। octet rule, it is the tendency of an atom of the element to have 8 electron in its valence shell। octet rule क्या होता है, octet मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें टेंडेंसी मतलब होता है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है। तो ये इसकी एक योग्यता होती है एटम की कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्या है, Molecules is an electrically neutral cluster of mutually bonded atom, example CH4, NH3, H2O, etc। कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्लस्टर होता है जिसमें दोनों के जो बॉन्डेड बने होते हैं वो म्यूचुअली बॉन्डेड होते हैं, दोनों अपना आपके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती जाती है म्यूचुअली, जैसे CH4, NH3, H2O, एक्सेट्रा। उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो 3 तरह से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सिंपल समझते हैं कि क्या होता है। जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड के अंदर इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है किसी ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में, जैसे मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में जो हो रही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इसमें क्या हो रहा है, उसके फोर्स लगने के दौरान इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तीनों टाइप्स के अंदर तीनों में ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट तीनों का वे अलग अलग है। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है बट ऑपोजिटली चार्ज आयन के बीच में। जिस तरह आप मान लो मेटल, क्योंकि मोस्टली आयनिक बॉन्ड के अंदर मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है क्या, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। इस तरह मेटल के पास मान लो Na पॉजिटिव है और यहाँ पर Cl है ना, तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर लेगा। ठीक है, मतलब इसके पास 2 4 5, 5 ये हो गया, 6 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, शेयर कर लिया, तो इसका भी मतलब शेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो आयोनिक बॉन्ड है इसमें एक लिंकेज बनती है, एक बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और जो आयोनिक बॉन्ड होती है ना, इसमें कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। अब एन ए तो जो Na है इसने तो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया ना, ये तो नहीं कि कुछ शेयर कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड में ना देखो, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इसमें दोनों ही जो एटम है, मान लो एक मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी एटम है, तो दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इसके पास भी लेस, इसके पास भी लेस एटम होंगे, लेस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इसमें क्या हुआ था, मान लो कार्बन जो है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर और ऑक्सीजन के पास 6, तो 2 यहाँ लगा दिए, 1 2 3 यहाँ 6, तो यहाँ से एक बॉन्ड बन रही है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ से एक बन रही है कोवलेंट बॉन्ड, बट यहाँ जो बन रही है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसका ही एक जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसी के ही हैं, सेम एटम के हैं, तो सेम एटम के होने के कारण ये बॉन्ड बना है, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड इट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इक्वली कंट्रीब्यूशन एंड म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। की कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन की इक्वल कंट्रीब्यूशन होगी और इक्वली म्यूचुअल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कोवलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम बाय द इलेक्ट्रॉन फॉर म्यूचुअल शेयरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। वही सेम है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो शेयरिंग करने के बाद क्या बनाएंगे, एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं द कंपाउंड कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड, वो कंपाउंड जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो एटम के बीच में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन वन एटम विच डज नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो कि किसी एटम में प्रेजेंट होंगे, वो किसी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो शेयरिंग हो रही है इसमें कितनी शेयरिंग होगी, सिंगल में सिंगल इलेक्ट्रॉन की, डबल में डबल और ट्रिपल में ट्रिपल की शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। हाइड्रोकार्बन, दिस आर द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन पता रहा, हाइड्रोजन का मतलब कार्बन, तो दोनों की एक कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोजन और कार्बन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और हैलोजन एंड हैव कोवलेंट बॉन्ड। कि वो ये किससे बनते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और भी आइटम से बनते हैं, या हैलोजन से बनते हैं, और जो क्या बनाते हैं, इनके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। या तो इसको एक और डेफिनेशन समझ सकते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन इंक्लूड होते हैं और उसके डेरिवेटिव भी इंक्लूड होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। ये एक ऐसी स्टडी होती है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हर एक हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट पर। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन जो होता है, कार्बन की दो प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब, टेट्रा मतलब 4, वेलेंट मतलब वैलेंसी, कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। मतलब देखो, कार्बन ऐसे एटम से जो जुड़ेगा जिसके, ठीक है, वो ऐसे 4 एटम के साथ जुड़ेगा, चाहे वो एटम होना चाहिए C, चाहे कार्बन खुद हो सकता है, चाहे क्लोरीन हो सकता है, चाहे हाइड्रोजन हो सकता है, चाहे फ्लोरीन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बन और हाइड्रोजन ही ज़्यादा देखे जाते हैं, बट अगर और भी एटम साथ ये अपना बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट कार्बन बोलते भी हैं। ठीक है, इसके बाद एक इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, इसमें इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये या तो कार्बन 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 स्ट्रेट चेन बनाएगा, या तो कार्बन कार्बन ब्रांच्ड चेन बना सकता है, ऐसे ब्रांच्ड चेन, या तो वो बना सकता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। साइक्लिक कैसे, एक C, ठीक, ऐसे बना दे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जो कैटिनेशन जो है ना, ये 2 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कि टेट्रावेलेंट और कैटिनेशन। तो ये हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके क्या है। कैटिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ विर्च्यू ऑफ विच एटम ऑफ द सेम एलिमेंट गेट लिंक टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें एटम का सेम एलिमेंट लिंक कर रहा है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, ताकि वो लॉन्ग स्ट्रेट बना ले, ब्रांच्ड चेन बना ले, या क्लोज चेन बना ले, या रिंग बना ले, उसे कहते हैं कैटिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन आटम शो कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट। कि कार्बन आटम होता है वो कैटिनेशन करता है मैक्सिमम एक्सटेंट तक। जैसे कि चाहे वो स्ट्रेट बना लेगा, तो स्ट्रेट बनाएगा तो लंबी लॉन्ग स्ट्रेट, मतलब कि बहुत शो, मतलब कि इसका मैक्सिमम तरह की अपने आप को कैटिनेशन शो कर सकता है।
नेक्स्ट टेट्राकोवलेंसी, टेट्राकोवलेंसी मतलब वही है कि कार्बन के पास चार कार्बन करेगा टेट्राकोवलेंसी शो करेगा क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज गिव्स द रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि ये एक रिलेटिव अरेंजमेंट बताएगा किसी एटम किसी मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी बॉन्डिंग हो रही है उसको एक एक अरेंजमेंट दिखाएगा, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फंक्शनल ग्रुप, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और सेम अदर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर विच व्हेन प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल गिव सम स्पेशल प्रॉपर्टी टू अ कंपाउंड। कि या फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है कि मान लो एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, या तो उसमें कोई भी अलग प्रॉपर्टीज मिलकर कि उसका किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, मान लो एक कंपाउंड पूरा मिलकर एक किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी या उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी या कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, कि सबका अपना अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे कि OH लग गया तो अल्कोहलिक ग्रुप, अगर CHO लग गया तो एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसमें भी तो OH है, इसमें भी HO है, तो मतलब एक सिर्फ एक कार्बन लगने से इसका ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, चेंज हो गया, तो क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर फार्मूला सम फंक्शनल ग्रुप, कि वो सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा एंड हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। IUPAC नेम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये पूछ लेते हैं कई बार 1 मार्क में। Saturated hydrocarbon are those compound which contain carbon carbon single bond in their molecules। Saturated hydrocarbon वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड साथ जुड़े होंगे, उसे कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। और उसके बाद अगर जिस 2 कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बस ये मेन डिफरेंस है। सैचुरेटेड में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड साथ कार्बन जुड़े होंगे, बट इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ कार्बन जुड़े होंगे। अब आते हैं व्हाट इज pyrolysis। Pyrolysis, it is decomposition of higher molecular weight hydrocarbon into lower molecular weight hydrocarbon on heating to high temperature in the absence of air। Pyrolysis इसका मतलब देखो, पायरो मतलब क्या होता है? हीट, मतलब टेम्परेचर, और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक, मतलब टूटना। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो कंपाउंड जो कि ब्रेक हो रहे हैं किसी टेम्परेचर पर, ठीक है, कि जो हाई मॉलिक्यूल जो होंगे टूट रहे हैं, लोअर में टूट रहे हैं, उसके बारे में बताया, उसे कहते हैं पायरोलाइसिस। देखो क्या लिखा है इसमें, डिकम्पोजिशन होती है हायर मॉलिक्यूलर वेट की हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है, क्योंकि कोई कम्प्लेक्स होगा, मान लो ये कम्प्लेक्स है, इसको कब हीट देंगे तो टुकड़ टुकड़ टूट जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा इतने में, तो ये लोअर में हो गया। तो लोअर में मॉलिक्यूल टूट रहा है किसमें? ऑन हीटिंग, हीट देने पर, हाई टेम्परेचर पर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इसे कहते हैं पायरोलाइसिस। तो बेसिकली मीनिंग ऑफ पायरोलाइसिस क्या है? कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आइसोमरिज्म क्या होता है? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स, कि वो कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट उसके प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, उसे कहते हैं आइसोमर्स। इस फार्मूला को कहते हैं आइसोमेरिज्म। सिंपल था, जैसे एनब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें 4 कार्बन थे, इसमें भी 4 कार्बन है, बट इसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी बट इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा वो सेम होगा। आगे आते हैं, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, कि सोप और डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन क्या होगा? इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटर। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटर। तो ये बेस होता है कि हाइड्रोफोबिक के बेस पर होता है इन द मॉलिक्यूल्स एंड दिस हेल्प टू इमल्सिफाई द ऑयली डट। तो ये करेगा ऑयली डट जो गंदगी होगी उसको इमल्सिफाई करेगा और क्लॉथ में से जो उस गंदगी को बाहर निकाल देगा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दिस आर द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। वही इसमें कार्बन और हाइड्रोजन बीच में कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी क्या होता है ना? एलोट्रोपी देखो, एलोट्रोपी को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा, जो कार्बन होता है ना, कार्बन के पास कार्बन की 3 प्रॉपर्टी होती है। कार्बन हैव 3 प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज बोल दो या एग्जिस्ट कर रहा है 3 प्रॉपर्टीज से। पहले क्या है देखो, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरेंसिस, ठीक है, ये है एलोट्रोपी। समझ आ गया? अब ग्रेफाइट और एलोट्रोपी क्या होते हैं? अब देखो इसमें क्या होता है ना, अब इसको हमने पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। देखो, इट्स द प्रोसेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म हैविंग फिजिकल प्रॉपर्टीज
बट सेम एज स्लाइटली डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है बट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है बट स्लाइटली डिफरेंट है प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, ये तीन ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी बट इसकी डिफरेंट क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट कुछ पॉइंट्स पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी। बस इसका समझना यही है। तो एलोट्रोपिक मतलब यही होता है। एल्केन्स, दिस आर द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, दिस आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा तो क्या है, सैचुरेटेड। और इसमें क्या हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग होती है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्डिंग, तो इसे कहते हैं एल्केन्स। फॉर्मूला क्या जनरल, CnH2n+H2। सोप, सोप क्या होता है, दिस आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, ये सोडियम और पोटेशियम का हाई फैटी एसिड होता है सोप। डिटर्जेंट, दिस आर सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, कि ये सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। सपोनिफिकेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अल्कलीन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट टू गिव सोप एंड ग्लिसरॉल, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कलीन जो हाइड्रोलिसिस होता है फैट का, वो उसके फैट की हाइड्रोलिसिस होगी और चेंज हो जाएगा सोप और ग्लिसरॉल में। बस आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।